वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 मतलब 1 का लास्ट सवाल है। इससे पिछले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में किसका अद्वितीय हल है। ये समीकरण दिया गया है और बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण में किसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एक हल है, किसका कोई हल नहीं। ये किसका कोई हल नहीं है मतलब ये समीकरण दिया गया है। ये इसमें पहला में 4 क्वेश्चन था ना, तो चारों क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बोल रहा है किसका कोई हल नहीं और या किसका अनेक हल या फिर किसका अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल हो तो मतलब एक हल हो तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। एक हल होगा तो उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना मतलब x और y का मान निकालना। अब यहाँ सवाल आता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण का एक हल है या फिर बहुत सारा हल है या फिर हल है ही नहीं है। फिर से समझिए, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब समीकरण का एक हल है या फिर बहुत सारा हल है या फिर हल है ये नहीं है। तो उसके लिए ना आपको 3 पॉइंट याद रखना है। क्या 3 बातें याद रखना। पहली बात, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा समीकरण का, इस सब समीकरण का अनेक हल मतलब बहुत सारा हल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के तो समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। अब ये समीकरण को कैसे पता करना, तो पहले ये सब चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। और आपके सर पिछले क्लास में बताए होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रूप होता है। क्या होता है, मानक रूप। तो इसको भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मानक रूप लिखिए। लेकिन मानक रूप लिखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। एक काम करिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेते। 3 कॉमन x माइनस y 3 3 5 15 बराबर 0। अब क्या होगा, 3 0 के नीचे जाएगा, 3 जो है 0 के नीचे जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये बचा। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। a1 पहले कंपेयर करेंगे, क्या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रूप होता। क्या होता, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का दोनों होगा। तो एक को काम करते a1 b1 c1 मान लेते और दूसरा को a2 b2 c2 मान लेते। तो 1 1 1 2 2 2 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों कंपेयर करके
A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। आइए दोनों कंपेयर करके A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। A1 B1 C1, तो A1 का मान देखिए कंपेयर करेंगे तो A1 का मतलब 1 और B1 का मतलब -3 और C1 -7 कंपेयर किए। अब ये दोनों में कंपेयर करना, ये दोनों में A2 B2 और C2। A2 के कंपेयर किए तो क्या आया, A2 के बदले में 1, कुछ नहीं है तो क्या 1 है। अब B2 का कंपेयर करें, B2 यहाँ तो B2 -1। अब C2 कंपेयर करेंगे, C2 -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर किए हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कंपेयर करके मान निकालें। अब क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 बारी बारी से निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये तीनों में कौन सा कंडीशन आता है। सबसे पहले A1 बट्टा A2 निकालते हैं। A1 बट्टा A2, A1 के बदले में 1, A2 के बदले में 1, 1 बट्टा 1 क्या आएगा 1। अब क्या करेंगे, B1 बट्टा B2 निकालेंगे। B1 के बदले में -3, अब B2 के बदले में -1, माइनस प्लस 3। अब गौर से देखिएगा, ये 1 है ये 3 है, ये दोनों बराबर नहीं, इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। क्या है, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो कौन सा कंडीशन आया, ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल हो तो उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना। अब ये तो अद्वितीय हल होगा, अब क्या करेंगे, इसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। अब वज्र गुणन विधि क्या होता है, इससे पिछले की क्लास में किस तरह फार्मूला प्रूव किया गया है सिंपल तरीका से, वो बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या है, x y 1 चलिए ये फार्मूला लिख के बताते। अब फार्मूला BC, एक बात याद रखना, सिर्फ BC, तो BC के बाद CA होगा, CA और CA के बाद क्या होगा, AB। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को घटा दीजिए, BC CA और AB, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये क्या है, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। वज्र गुणन विधि का ये वज्र गुणन विधि का आपको फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना, इस पे सिर्फ मान डाल के x और y का मान निकालना। क्या करना, x और y का मान निकालना। देखिए B1 यहाँ लिखिए, x y 1, B1 और C2 गुना करना, B1 और C2 माइनस प्लस 5 या 15। हाँ, ये वाला जो माइनस था, ये वाला माइनस यहाँ दिए। B2 C1, B2 देखिए, B2 यहाँ और C1 यहाँ, माइनस प्लस और प्लस माइनस या माइनस, तो 7 इकाई 7। कोई
कोई दिक्कत नहीं। सेम जिस तरह उस तरह गुना करके और प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान रख के यहाँ लिखना। अब देखिए C1 और A2 गुना करना, C1 -7 और A2 1 तो -7 माइनस ये वाला माइनस। अब C2 देखिए C2 और A1 माइनस और माइनस प्लस 5 इकाई 5 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A1 और B2 A1 B2 1 2 2 1 तो A1 और B2 गुना करना, A1 और B2 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस ये वाला A2 B1 A2 देखिए A2 और A2 देखिए A2 कितना A2 और B1 माइनस और प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अब इसको जोड़ घटाव करना है और x और y का मान निकल गया, अब तो सॉल्व हो गया। अब x 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, y 7 में से 5 गया -2, 4 में से 3 में से गया 2। अब देखिए ये मान आया। अब ये जो तीनों आपस में बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो बराबर आप लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो x बट्टा 8 बराबर 1/2, x बट्टा 8 बराबर 1/2 और y बट्टा -2 बराबर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो काटने का है, जो कटेगा उसे आप काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 1 जा 4, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। अब इसमें कटेगा तो आप काट सकते। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -1, y बराबर -1, x बराबर क्या आ गया 4 और y बराबर -1। अब बोल रहा था क्वेश्चन अद्वितीय हल हो तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है, x बराबर 4 और y बराबर -1। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।